नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। पटना में चल रहा बीपीएससी छात्रों का आंदोलन क्या सच में हाईजैक हो गया है? कहीं राजनीति में ही अब अपना कैरियर तो नहीं संवारने में लग गए हैं ये अभ्यर्थी? जिस तरह एक नव नेता ने इन अभ्यर्थियों की समिति बनाकर 4 दर्जन से अधिक छात्रों को नेतृत्व की कमान सौंपी और इस आंदोलन को साल भर तक खींचने की बात करने लगे, कई इन छात्रों का राजनीति की ओर माइंडसेट करने की तरकीब तो नहीं? अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि क्या ये 70वीं बीपीएससी के छात्र अपना कैरियर छोड़ आंदोलन में लग गए रहेंगे? कोई राजनीतिक की जड़ जमाने की फिराक में तो नहीं है कोई? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों के आंदोलन की पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। जिस तरफ चुनावी रणनीति का एक प्रोफेशनल प्रबंधनकर्ता से नेता बने प्रशांत किशोर ने इन संघर्षरत छात्रों की एक सत्याग्रह समिति गठित की है और 4 दर्जन से अधिक छात्रों को नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही आंदोलन को महीनों से सालों तक खींचने की भी बात करने लगे हैं, जबकि सरकार और आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुई। ऐसे में सरकार और आयोग झुकने के पक्ष में न आकर आयोग ने कैंसिल केंद्र की बीते 4 जनवरी को पुनः परीक्षा भी ले ली है। पुनः परीक्षा में आश्चर्य ये रहा कि इसमें बापू केंद्र पर शामिल परीक्षार्थी के करीब 700 अधिक छात्र शामिल हुए। इसके आगे आयोग जनवरी के अंत तक एसपीटी का रिजल्ट और अप्रैल में मेंस एग्जाम कराने की भी तैयारी कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा छोड़ अपना कैरियर राजनीति में ही बनाएंगे, या फिर छात्रों के इस भीड़ में नवनेता प्रशांत किशोर का राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल है? जैसे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता छात्र संघर्ष का राजनीतिकरण होने और प्रशांत किशोर के एक व्यवसायी होने की बात कह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर बिहार में युवाओं को सैलरी पर राजनीतिक कार्यकर्ता बनाए हुए हैं, जबकि इससे पहले 25 दिसंबर को कई छात्रों की बेतरतीब पुलिस पिटाई से आहत धरनार्थी छात्र प्रशांत किशोर की राजनीति मंशा समझकर इनके विरुद्ध हो गए और गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही गो बैक के नारे के साथ नोकझोंक भी हुई। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर कौन रियल छात्र है जो पिछले 18 दिन से पिटाई खाने के बावजूद आग की ताप के सहारे गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हैं, वो या जो गांधी मैदान के अंदर बैठे प्रशांत किशोर के साथ वैनिटी वैन जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। वो 26 दिसंबर की सुबह गर्दनी बाग में सरकार की ओर से ही चिन्हित धरना स्थल पहुंचे प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के नेता और छात्रों के बीच जो भी हुआ उसे आप खुद देखिए और समझिए कि एक नव नेता कैसे कड़क आवाज से छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्र गो बैक का नारा दिए जा रहे हैं। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक 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 गो बैक। सर पिटवा दिए तो आप क्या किया है? आप तो पिटाइएगा। भाई साहब बाहरी मत समझ रहे हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, आने दो कौन है जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़े सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग। छात्र की त्वरित मांगों पर सरकार और आयोग की ओर से नजरअंदाज कर परीक्षा का अगला कदम जारी करना और प्रशांत किशोर की ओर से इन छात्रों को गांधी मैदान लाने के साथ आंदोलन को महीनों और सालों तक खींचने की बात कहना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से मिलीभगत दर्शा रहा है। बिहार की राजनीतिक गलियारियों में ऐसा इसलिए भी माना जाने लगा है कि प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल चुनाव प्रबंधक रह चुके हैं। लोक लुभावन चुनावी नारा बनाने से लेकर मुद्दा गढ़ने, नेताओं को गाइड करने, विरोधियों का काट निकालने और सोशल मीडिया तंत्र का उपयोग करने में इन्हें महारत हासिल है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रशांत किशोर को पहली
बार चुनाव जिताने का ठेका दिया था, इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। दूसरी ओर इससे भी साफ हो रहा है कि प्रतिबंधित स्तर पर आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई की बात करने के बावजूद भी पिछले 4 दिन से आंदोलन जारी है। प्रशांत किशोर की बातों से भी साफ झलक रहा है कि छात्रों के साथ लंबा खींचने के लिए पुख्ता मैनेजमेंट किए हुए हैं। छात्रों की हौसला बढ़ाने के लिए युवा सत्याग्रह समिति बना दिया गया है और करीब 500 छात्र को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंप दी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजनीतिक दल अपने नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपती है, अलग अलग इकाई का नेतृत्व देकर भागीदार बनाते हैं। जो छात्र है, युवा है, आप में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। ये लंबी लड़ाई है, चाहे 1 महीना चले या 1 साल, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सबने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं और इसीलिए सबने मिलकर कल एक नया जो संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन स्वराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है। 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहाँ से आगे बढ़ाएगी और इस 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति में कल 42 बच्चों ने सहमति दी और सबके सलाह से उन 42 विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को इस समिति का नेतृत्व दिया गया है। जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये सारे लोग प्रशांत किशोर से ज्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने ज्यादा कमिटमेंट। अब सवाल उठता है कि बीपीएससी छात्र सरकार से दरकिनार कर दी गई है, जिन मांग पर अड़े हैं और प्रशांत किशोर के मुख्य नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन जैसी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन में लग गए हैं, जबकि दूसरी तरफ बीपीएससी मेंस का एग्जाम अप्रैल 2025 में होना तय है। अब इसकी तैयारी के लिए छात्र संवेदनशील हैं या फिर प्रशांत किशोर के नवसृजित राजनीतिक पार्टी जनसुराज के नेता कार्यकर्ता बनने की ओर अग्रसर है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।